exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है और हमने भी इस चरण के उम्मीदवारों के बारे में आपको जानकारी देनी शुरू कर दी है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने किस पार्टी के कितने उम्मीदवार दागी हैं, कितनों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं, इन सारी चीजों का जिक्र किया था। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में भाजपा टॉप पर है, तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी धन बल में सबसे आगे है। आपको बताएंगे कि किस पार्टी की तरफ से कितने करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे आप इस चीज का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कि चाहे दावे जो भी हो, लेकिन धन बल इस चुनाव में कितना हावी है। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 7% उम्मीदवारों की संपत्ति 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 12% उम्मीदवारों के पास 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में संपत्ति है। वहीं 27% उम्मीदवारों के पास 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की संपत्ति है। वहीं 31% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख से 50 लाख के बीच है। इसके अलावा 23% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख से कम है। अब मैं एक चीज यहां साफ कर दूं कि जिन उम्मीदवारों के पास संपत्ति कम है उनमें से अधिकतर निर्दलीय या फिर किसी छोटे दल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बड़े दल मतलब कि जिनके बीच इस चुनाव में लड़ाई है, उनके अधिकतर उम्मीदवार करोड़पति या फिर 50 लाख से ज्यादा के संपत्ति के मालिक हैं। It's not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a Bosch. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी भी क्वाइट यार। अब आपको पार्टी वाइज उम्मीदवारों के बारे में बता देते हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं। करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी बाकी सारे दलों से काफी आगे है। भाजपा के 91% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तीसरे चरण में भाजपा की तरफ से कुल 31 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाजपा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को उतारने में भी बाकी सारे राजनीतिक दलों से काफी आगे है। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बारे में। करोड़पति उम्मीदवार उतारने के मामले में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर आती है। जदयू के कुल 81% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तीसरे चरण में जदयू की तरफ से कुल 30 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इसके बाद नंबर आता है राजद का। राजद के उम्मीदवारों में कुल 80% उम्मीदवार करोड़पति हैं, मतलब कि जदयू से मात्र 1% कम। वहीं राजद की तरफ से तीसरे चरण में कुल 35 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा लोजपा के कुल 74% उम्मीदवार करोड़पति हैं। लोजपा की तरफ से तीसरे चरण में कुल 31 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। अब सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के उम्मीदवारों में कुल 68% उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं कांग्रेस ने तीसरे चरण में 17 करोड़पति उम्मीदवारों को मौका दिया है। तीसरे चरण के 1195 उम्मीदवारों में से 361 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं प्रतिशत में होता है लगभग 30%। ऊपर हमने आपको पार्टी वाइज यह बता दिया कि किस पार्टी से कितने प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो आपको इसका अंदाजा भली भांति हो गया होगा कि चुनाव लड़ रहे मुख्य पार्टियों में धन बल का कितना बोलबाला है। वहीं अगर तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के औसत संपत्ति के बारे में बात करें तो यह लगभग 1 करोड़ 47 लाख होता है। अब सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं कि तीसरे चरण में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे सारे उम्मीदवारों में से मात्र 110 महिला उम्मीदवार मैदान में है। प्रतिशत में बात करें तो हो जाता है 9%। यह उन सारी पार्टियों के उन ऐलानों का जवाब है जिसमें वे अक्सर महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटते रहते हैं। इसके अलावा टोटल उम्मीदवारों में से 499 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया है कि उनकी सिर्फ 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। प्रतिशत में होता है 42%। इसके अलावा 552 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा स्नातक या फिर इससे ज्यादा का बताया है। प्रतिशत में होता है 46%। हमें उम्मीद है कि आपको अब चुनाव में
धन और बल का कितना प्रभाव है इसका अंदाजा हो चुका होगा। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए राजनीतिक पार्टियां वाकई में कितनी गंभीर है यह भी समझ में आ गया होगा। आपसे अपील है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।